बहू, अरे ओ बहू। जी मम्मी जी, आपने बुलाया मुझे? अरे बेटा, कुछ काम कर रही थी क्या? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, वैसे तो मैं कुछ भी काम नहीं कर रही थी, बस पैकिंग कर रही थी। पैकिंग? अरे बेटा, किस चीज की पैकिंग कर रही थी तुम? अरे मम्मी जी, आप भूल गए क्या? कल राखी है ना? हाँ? तो मैं अपने चाचा के घर जा रही हूँ राखी लेके। अरे मम्मी जी, आप भी ना, आपको तो पता ही है मैं अपने चाचा के घर हर साल राखी लेके जाती हूँ, उनके लड़के को राखी बांधती हूँ। वैसे मेरा सगा भाई तो है नहीं, तो मेरा तो सगा भाई वो ही है, उसको हर साल राखी नहीं बांधती मैं। अरे मम्मी जी, आपको पता है मेरे चाचा का लड़का है ना मंजीत, उसकी खुद की भी दो बहनें हैं, लेकिन वो ना अपनी दोनों बहनों से पहले मुझसे राखी बंधवाता है। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं उन दोनों से बड़ी हूँ ना, बस इसीलिए। और उसकी इस बात से उसकी दोनों सगी बहनें चिढ़ जाती है मम्मी जी। और चाची, अरे मम्मी जी, चाची की तो शक्ल देखने लायक हो जाती है, लेकिन उनकी इस बात से ना ही तो मंजीत को कोई फर्क पड़ता है और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ता है। अरे मम्मी जी, आपको पता है ना मंजीत की शादी हो गई है। मंजीत की शादी के बाद ये पहली राखी है, और अब तो उसकी बीवी भी आ गई है, तो उसकी बीवी के लिए ना मैं अच्छी राखी लेके जाऊंगी और उसके लिए चूड़ियां भी लेके जाऊंगी, और मैंने उन दोनों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी लिए हैं। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, लेकिन बेटा मेरी माने तो तू इस बार राखी बांधने के लिए अपने चाचा के घर मत जा, इस बार तो तू राखी कुरियर ही करवा दे। क्या मम्मी जी, क्यों रहने दूं? आप ऐसे क्यों बोल रही हो मम्मी जी? और क्यों ना जाऊं मैं अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने के लिए? भगवान ना करे मम्मी जी, ऐसा दिन मेरी जिंदगी में भी आए। देख बहू, तू समझने की कोशिश कर। क्या समझने की कोशिश करूं मम्मी जी? मैंने उसे सगे भाई का दर्जा दिया है, तो मम्मी जी मैं कैसे नहीं जाऊं उसको राखी बांधने के लिए? देख बहू, तू बुरा मत मानना, अब मंजीत की शादी हो गई है, और जब वो कुंवारा था तब की बात अलग थी। बीवी आने के बाद तो बेटा बात कुछ अलग हो जाती है। यदि तेरा सगा भाई भी होता तब भी मैं कुछ समझती, लेकिन बहू वो तुम्हारा सगा नहीं चचेरा भाई है, तो तू इस बात को समझ बेटा। मम्मी जी, बात तो आप नहीं समझ रही हो, और आपने ये क्या लगा के रखा है सगा और सौतेला? और मम्मी जी, मंजीत को ना मैंने खून के रिश्ते से भी ज्यादा दर्जा दिया है। और मम्मी जी, जहाँ प्यार होता है ना वहाँ पराये भी अपने हो जाते हैं, बस निभाने वाले होने चाहिए। अरे बहू, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? अरे बहू, मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी। मम्मी जी, आप नहीं समझ सकती मेरा और मंजीत का रिश्ता कितना ज्यादा गहरा है। यदि मैं राखी बांधने के लिए नहीं जाऊंगी ना, तो वो अपनी दोनों बहनों से भी राखी नहीं बंधवाएगा। इतना प्यार करता है मम्मी जी वो मुझसे। चल बेटा, ये तो अच्छी ही बात है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों बहन भाई का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, क्योंकि वो तो मेरे मन में बात आई थी, बस इसीलिए मैंने तुमसे बोल दिया, क्योंकि मैंने दुनिया देख रखी है बेटा। क्योंकि आज के टाइम में लोग रिश्ते अपने मतलब के लिए बनाते हैं, बाकी तुम दोनों बहन भाई का रिश्ता ऐसे ही बना रहे, और भगवान करे मेरी यह बात झूठी निकले। पता नहीं, मम्मी जी कुछ भी सोचती रहती हैं। मम्मी जी को पता नहीं है मेरा चचेरा भाई सगे भाई से भी बढ़ के है। अरे बोल रही है कि शादी हो गई, शादी हो गई तो क्या, भाई तो वो ही है। अरे हाँ हाँ, मेरी दोनों बेटियां पिंकी और खुशबू दोनों की दोनों आई है राखी पे। क्या बहू तो अपने मायके गई हुई है राखी बांधने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तेरे बेटे को? तुझे एक बात बताऊं, भले ही तू अपने मामे की बेटी से अपने बेटे को राखी बंधवा रही है, सगी सगी ही होती है और चचेरी ममेरी अलग ही होती है, वो सगी कभी नहीं बन सकती। अच्छा अच्छा, अरे एक बार बहू आ जाती है फिर आऊंगी तुम्हारे पास। चाची जी, अरे ठीक है, तो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। नमस्ते चाची जी। अरे नमस्ते बेटा, तू बैठ, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं चाची जी, मैंने चाय छोड़ रखी है, आप बैठिए ना चाची जी मेरे पास, बातें करते हैं। ठीक है। अरे चाची जी, मंजीत, खुशबू, छोटी, ये सब दिखाई नहीं दे रहे। अरे वो
मंजीत तो अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल गया है। वो क्या है ना, बहू की पहली राखी थी ना, और वो दोनों बहनें वो तो मार्केट गई हैं सामान लेने के लिए। बस उन दोनों बहनों के हाथ में तो पैसे आने चाहिए। उनके हाथ में तो पैसे आते ही बाजार चली जाती हैं उनको खर्च करने के लिए। ये तो नहीं कि थोड़े बहुत पैसे बचा के रखें। राखी पे इतने सारे पैसे आते हैं लेकिन बाजार चली जाती हैं खर्च करने के लिए। दोनों की दोनों ही एक जैसी हैं। अरे चाची जी, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? बच्ची हैं अभी तो दोनों, अभी कहाँ बड़ी हुई है वो, 14-15 साल की ही तो है। इसी उम्र में तो खर्चा करते हैं। अच्छा तो चाची जी, अब ये बताओ मंजीत कब आएगा? अरे आज तो वो अपने ससुराल ही रुकेगा, कल आएगा। क्या चाची जी, कल आएगा? हाँ, आज वो वहीं रुकेगा और कल आएगा यहाँ। अब मंजीत ने मुझे बताया नहीं कि वो अपने ससुराल जा रहा है। यदि वो मुझे बता देता तो मैं पहले आ जाती। अब क्या वो तुझे हर बार बताएगा कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ? और ला, मुझे दे दे उसकी राखी, वो आएगा तब मैं उसे बता दूंगी कि तुम आई थी। और हाँ, अब तू रहने ही दिया कर ये राखी वाखी, तो अब इसकी जरूरत ही क्या है? देख, अब मंजीत कुंवारा नहीं रहा, अब उसकी शादी हो गई है। अब इतने रिश्ते कहाँ निभाएंगे? और उसकी खुद की भी तो 2-2 बहनें हैं। कितना ज्यादा खर्चा हो जाता है, कितना खर्चा बढ़ता है उसका। और एक तू, अब तेरे लिए और अलग से कहाँ से लेके आई इतना सारा खर्चा? और अब तो उसकी भी शादी हो गई है, ऊपर से बीवी का खर्चा। देख, अब तो तू ये राखी रहने ही दिया कर। ये तेरे लिए भी अच्छा है और राहुल के लिए भी अच्छा है। और ये ले तेरी विदाई, जिसके लिए तू यहाँ आई है। चाची जी, तो क्या हो गया? ये थोड़े लग रहे हैं क्या? अरे हाँ, तेरा कहाँ भरेगा इतने से। रुक, ये ले और मिला दिए हैं। चाची जी, आपको क्या लगता है मैं ये पैसे लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे? वो तो भगवान का शुक्र है कि मैं अच्छे खासे घर में हूँ। किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं है मेरे घर में। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। वो तो अच्छा है कि मैं किसी गरीब घर से नहीं हूँ। यदि मैं गरीब घर से होती तो आप मुझे घर में भी नहीं घुसने देती। रही बात इन पैसों की, ये पैसे मुझे मत दिखाओ। यदि हिसाब लगाने के लिए बैठोगे ना तो मेरा ही खर्चा ज्यादा होगा। मेरे लिए पैसे नहीं, रिश्ते मूल्य हैं। आपने चाची जी राखी जैसे पवित्र रिश्ते को पैसे से तोल दिया। नहीं कह रही थी मेरी सास कि बहू अब मत जा, अब पहले जैसा वहाँ कुछ भी नहीं रहा। लेकिन मैं ही थी जो जिद करके यहाँ आ गई। मैंने तो सोचा कि सब कुछ पहले जैसा ही होगा। घर में शादी हो जाने से क्या होता है? और हाँ चाची जी, बुरा मत मानना। यदि मेरी जगह आपकी दोनों बेटियाँ होती तो आप उनको भी यही बात कह पाती। आपने जो बात मुझसे कही है ना चाची जी, वो बात उन दोनों बहनों से मत कहना, क्योंकि वो दोनों बहनें ये बात सहन नहीं कर पाएंगी। क्योंकि ये बात मैं तो सहन कर गई ये सोच के कि मैं कौन सी उनकी सगी बहन हूँ, लेकिन आपकी दोनों बेटियाँ ये बात सहन नहीं कर पाएंगी। चलती हूँ चाची जी। इस बैग के अंदर राखी, मिठाई और कुछ गिफ्ट्स हैं। दे देना मंजीत को, क्योंकि वो मेरे लिए तो हमेशा मेरा भाई ही रहेगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखना चाची जी, रिश्ते बनाने वाले तो आपको लाखों मिल जाएंगे, लेकिन रिश्ते निभाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। नमस्ते दोस्तों, तो मेरा तो आप सभी से बस यही कहना है कि यदि आपके घर में आपकी चचेरी बहन, मामेरी बहन या फिर कोई भी राखी बांधने के लिए आए तो उसका अपमान ना करें, क्योंकि वो पैसों के लिए वहाँ नहीं आती। वो पैसों के लिए राखी नहीं बांध रही, वो रिश्ते निभाने के लिए आती है, रिश्तों को और भी गहरा करने के लिए आती है। इसलिए उन सभी बहन बेटियों का मान करें। बाकी आप सभी को यह वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।